जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से काफी पेंशनर और फैमिली पेंशनर की हेल्प करता हूं अपने टाइम के अनुसार, जब भी मुझे टाइम मिलता है। दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियोस रहते हैं वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है और यह भी पता लगता है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है पेंशन से रिलेटेड, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है पेंशन पे और उसको कैसे दूर किया जाना है, वो भी चीज आपको बताई जाती है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को, वीडियोस को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि जो प्रॉब्लम है पेंशन से रिलेटेड वो पता लग पाए और कैसे उसका समाधान होगा वो भी आपको पता लग पाए और दूसरे पेंशनर को भी पता लग पाए। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका नाम है पवार, नायक है ये 17 साल के। इन्होंने लिखा, सर मैं एस पवार हूं, मैं नायक हूं 17 साल का। दोस्तों, ये मैसेज आज ही आया मेरे पास। मुझे 570 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला। मैंने पासबुक सब कुछ चेक कर लिया लेकिन नहीं मिला। क्या आप मेरी एरियर शीट बनाकर दे सकते हैं ताकि मैं कंप्लेन कर सकूं? आपका आभारी रहूंगा। यानी दोस्तों, ये मेरे से कह रहे हैं कि आप मेरा एरियर बना दीजिए 570 सर्कुलर का, ताकि मैं अपने केस को आगे फॉरवर्ड कर सकूं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे सामने लाते हैं तो मुझे खुशी होती है अगर मैं आपकी हेल्प करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि 570 सर्कुलर है क्या। और दोस्तों, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका एरियर कैलकुलेट होगा, फिर आपको कार्यवाही कैसे करनी है। सबसे पहले दोस्तों, यह है सर्कुलर 570। पीसीडीए ने यह जारी किया था 31/10/2016 को, और इसमें डायरेक्ट बैंकों को, सीपीपीसी को आदेश थे कि आप 570 सर्कुलर का एरियर दें। यह एरियर था जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर 1/1/16 से पहले आए हैं, उनको यह एरियर मिलना था। फिर दोस्तों, जो आपकी पेंशन थी ओआरओपी 1 में, उसको 7 सीपीसी में जो रिवाइज करा 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके, उसके डिफरेंस का एरियर है। फिर दोस्तों, मैंने इनकी पूरी एरियर शीट बनाई। यह काम था सीपीपीसी और बैंक का, देने का एरियर। चूंकि इनको नहीं मिला, इन्होंने अपनी पासबुक चेक कर ली, पूरी अपनी स्टेटमेंट चेक कर ली, लेकिन इनको 570 सर्कुलर का एरियर नहीं देखने को मिला। चूंकि इनको एरियर मिलना था सीपीपीसी बैंक से, अब इनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, तो अब कौन देगा एरियर? दोस्तों, अब स्पर्श एरियर देगा। अब स्पर्श यहां पे मांगता है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, मैंने इनका पूरा एरियर बना दिया है और वो है एरियर, ये एरियर कैलकुलेशन शीट ऑफ रिवाइज पेंशन एज पर 7th पे कमीशन। यानी 1/1/16 से पहले, यानी 31/12/2015 तक जो भी आपकी बेसिक पेंशन थी उसका 2.57 वो आपको मिला 1/1/16 से। तो ये उसी का एरियर है। जैसे ये नायक थे तो इनकी 31/12/2015 तक 6 सीपीसी तक इनकी बेसिक पेंशन थी 7170, जिसका इन्हें 1/1/16 से लाभ मिला 18,427, जिसका 2.57 कर दिया गया था 7170 का। तो इसी के डिफरेंस का दोस्तों एरियर है। और दोस्तों, ये एरियर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीने का एरियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने का ये एरियर है। इनका टोटल एरियर मैंने बनाया 24,575। तो दोस्तों, ये इन्हें पे होगा। और दोस्तों, मैं इसके साथ आरटीआई का एक लेटर भी लगाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि जो सीपीपीसी बैंक ने इनको पहले एरियर नहीं दिया तो उस पर 6% या फिर 8% ब्याज दे। और दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो इंटरेस्ट रेट इन्हें मिल जाएगा। मैं नोटिंग, ड्राफ्टिंग इस तरीके से करूंगा कि इस एरियर के साथ इनको 6% ब्याज भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं जो भी काम करता हूं मेरे पास सर्कुलर रहते हैं, मेरे पास नोटिंग, ड्राफ्टिंग रहती है, तब मैं जाके कहीं प्रेजेंट करता हूं ताकि कोई क्वेश्चन मार्क ना कर सके, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो या फिर स्पर्श हो। तो दोस्तों, ये इनको एरियर मिलेगा, प्लस मैंने 6% इंटरेस्ट रेट के साथ या फिर 8% इंटरेस्ट रेट के साथ ब्याज भी दिलवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी नहीं मिला तो फिर आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसकी कार्रवाई कैसे होगी? चूंकि इन्हें पेमेंट मिलना है, एरियर मिलना है स्पर्श के थ्रू। अब स्पर्श डिमांड करेगा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का कि आप बैंक से, सीपीपीसी से लाइए।
तो दोस्तों मैं अपने बेस पे सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालूंगा। फिर दोस्तों मैं एड्रेस करूंगा सीपीपीसी बैंक को, जो भी इनका पहले बैंक रहा होगा। एक कॉपी करूंगा मैं पीसीडीए स्पर्श को, एक कॉपी सीपीपीसी बैंक को, उसके साथ नोटिफिकेशन भी लगाऊंगा, सारी चीज समझाऊंगा। फिर दोस्तों इनका एरियर रिलीज करवाऊंगा ताकि इनको पूरा बेनिफिट मिल जाए। इस तरीके से दोस्तों ये कार्यवाही होगी, सीपी ग्राम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे। ये लिखते हैं, प्लीज रक्षित सर आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस पीपीओ के हिसाब से 1/1/16 से बेसिक 24,233 है और मुझे 1/7/19 से मिली है। यदि ये सही है तो क्या एरियर मिलना चाहिए? यदि नहीं तो आप मुझे समझा दें। काफी पेंशनर को पता नहीं लग पा रहा कि जो उनको ईपीपीओ मिला पहले 7 सीपीसी का, इसमें ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन क्यों नहीं है? इसमें ओआरओपी 1 की बेसिक पेंशन ही दे रखी है। दोस्तों इनकी रैंक थी नायब सूबेदार, मैंने नीचे समझा भी दिया इन्हें, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। इनकी रैंक थी नायब सूबेदार। 1/1/16 से इनकी पेंशन हुई थी 24,233, यानी 9429 का 2.57 ओआरओपी 1 की बेसिक पेंशन के अनुसार 24,233। ओआरओपी 2 में 1/7/19 से हो गई 24,825। तो दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस का इनको एरियर मिलेगा, वो भी 1/7/19 से, यानी 592 रुपए 600 रुपए जितना भी बढ़ा उसके हिसाब से इनका एरियर बनेगा। और लगभग इनका एरियर दिसंबर तक तो 30,000 था, दिसंबर 2022 तक इनको पूरा एरियर मिलेगा 30,000 से 40,000 के बीच में नायब सूबेदार का। और दोस्तों जो इनका ईपीपीओ है इसमें ओआरओपी 1 की बेसिक पेंशन है। चूंकि इस पीपीओ को रिवाइज नहीं करा गया इसलिए इसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई। इसके बदले आप स्पर्श का पीपीओ ले सकते हैं अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया। स्पर्श के पीपीओ में आपकी ओआरओपी 2 की पेंशन लिखी है, आपको पता लग जाएगा कि मेरी पेंशन रिवाइज हुई है, फिर आपको एरियर भी मिलेगा उसका। तो दोस्तों ये जानने का तरीका है। तो इनको एरियर मिलेगा 1/7/19 से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन है, इसमें एक पेंशनर है, उनका बेटा लिखता है, मेरे पिता की ओआरओपी तीसरी किस्त की पर्ची स्पर्श पोर्टल पे दिखाई गई है, यानी जो एरियर शीट है वो स्पर्श पे इनको दिखाई दे रही है। फिर दोस्तों ये लिखते हैं कि इनके पास मैसेज भी आया इनके फादर के पास कि एरियर का भुगतान 13 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। फिर लिखते हैं, लेकिन मेरे पिता को उनके बैंक खाते में ओआरओपी की तीसरी किस्त की कोई राशि नहीं मिली। यानी मैसेज भी आया कि 13 तारीख को ये एरियर आएगा, पेंशन स्लिप भी अपलोड हो गई स्पर्श पे, लेकिन खाते में अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप नीचे कमेंट करेगा कि आपको कोई ऐसा मैसेज मिला है स्पर्श की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से कि आपको 13 तारीख को या फिर 14 तारीख को दिसंबर में ओआरओपी 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट मिलेगी। क्या आपको मिला है मैसेज? आप नीचे कमेंट करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो लग रहा है कि इनके खाते में आया है। अगर ऐसा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसके लिए दोस्तों फिर इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने स्पर्श से। स्पर्श के थ्रू एक ग्रीवांस डालिए, शिकायत डालिए और फिर उसमें लिखिए कि अगर इनको ये मैसेज मिला है तो फिर क्रेडिट क्यों नहीं हुआ। और मे बी इनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ हो, क्योंकि जिनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। उनको कुछ पेंशनर को अभी ओआरओपी 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। इसके लिए आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल सकते हैं। सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डालिए, मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर दोस्तों ये लिखते हैं, पासबुक अपडेशन पहले ही हो चुका है, मुझे क्या करना चाहिए? फिर इनको किसी ने सलाह दी कि आप एक बार पासबुक अपडेट करा लीजिए, क्या पता आपके खाते में आ गया हो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं आया, मैंने पासबुक भी अपडेट कराई। इसके लिए इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा स्पर्श से, जैसा मैंने बताया, सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।